हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता था, यानी कि उस टाइम में लोग सोना, लोहा, तांबा को जानते थे परंतु चांदी को नहीं जानते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी धातु का ज्ञात नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था, कांस्य युग का सभ्यता था। हड़प्पा संस्कृति आधारित था। तो हड़प्पा संस्कृति जो था वो व्यापार पर आधारित था। वहाँ के लोग व्यापार में रहते थे, कृषि कार्य करते थे, लेकिन कृषि कार्य कोई खास नहीं था, व्यापार कार्य ही ज़्यादा किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी का उपासना करते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो महिला प्रधान सभ्यता था, इसलिए वहाँ मातृ देवी का पूजा किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है, यानी कि क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर योजना व कला वास्तु था। यानी यहाँ के लोग नगरीय योजना में काफ़ी परिपूर्ण थे, वास्तुकला में भी काफ़ी परिपूर्ण थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन था तो नगर पालिका वहाँ पर चलता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों कारण था। यानी कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का एग्जिट तो मान नहीं है, लेकिन ये लगाया जाता है, उसके उत्खनन से ये सिद्ध होता है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा या फिर प्राकृतिक आपदा आया होगा, यानी कि बाढ़, सुखाड़, ये सब घटनाओं के कारण या फिर मानवीय कारण, आपस में लड़ाई होने के कारण ये हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गृह से पौधा निकलता है, यह क्या था? तो ये हड़प्पा नगर का विशेषता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थान का खोज किया था, हड़प्पा नगर का खोज किया था, इसलिए इसे हड़प्पा का सभ्यता भी नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से ही गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो शहर से, मोहनजोदड़ो नगर से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी सूती वस्त्र को जानते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो की भाषा क्या था? तो मोहनजोदड़ो को भाषा सिंधी था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे मिलता है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन काल के जितनी भी बातें हैं, जो भी घटना है, उसका पता हमें साहित्यिक स्रोत से या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण से या फिर पुरातात्विक अवशेष, ये तीनों से पता चलता है। साहित्यिक स्रोत, साहित्य के आधार पर हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चलता है। विदेशी यात्री जो भारत में आकर या फिर जिस जगह पर आकर वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों के बारे में लिखे,
उसके बुक के आधार पर पता चलता है और पुरातात्विक अवशेष से भी पता चलता है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गंदे पानी का निकास का समुचित विकास किस सभ्यता से मिलता है? तो गंदे पानी के निकालने का समुचित निकास ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो जहाँ पर बंदरगाह था वो लोथल शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ये चीन के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान इन तीनों के साथ था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही सिंधु घाटी सभ्यता के सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो ये पहले भी बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पर महिला प्रधान होती थी, इसलिए यह मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता चीन के समकालीन नहीं माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ से जहाँ तक फैला हुआ है उसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया किस स्थान पर? तो ये रोपड़ शहर में ऐसा मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 1939 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज अवशेष कब प्राप्त किया? तो 1922 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल से जोते जाने खेत जोते जाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो पशुपति नाथ की मुहर में शेर नहीं पाए जाते। किस स्थान पर शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन